वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 की निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमने क्या किया है कि अपनी कॉपी पर जो है क्वेश्चनों को उतार लिया है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के क्या नाम है। अब कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली रेखाओं के नाम, यानी कि कार्तीय तल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपने इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी होगी तो इस चीज़ को आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो फिर से बता देते हैं कि कार्तीय तल होता क्या है। तो हमारा ये जो होता है कार्तीय तल होता है, हमारा एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। लिख दे रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के क्या नाम है। तो किसी बिंदु, मान लो बिंदु यम है ये। अब इसकी स्थिति को किस प्रकार से हम निर्धारित करते थे। यहाँ ये होता मूल बिंदु। क्या होता है यहाँ पे, पहले कार्तीय तल को अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे 0, यानी कि मूल बिंदु ये होता है। यहाँ पे 0 होता है मूल बिंदु। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और ये वाली एक्स अक्ष होती है, ये वाली वाई अक्ष होती है, ये वाली एक्स डैश अक्ष होती है, ये वाली वाई डैश अक्ष होती है ना। अब देखो यदि हमने कोई बिंदु मान लो ले लिया, तो इसकी अगर स्थिति को निर्धारित करना है तो हम क्या कहेंगे कि आप यहाँ मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे इतनी दूरी चलिए, फिर उसके बाद वाई अक्ष पे इतनी दूरी चलिए, तो आपको बिंदु एम मिलेगा। तो यही तो हो, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष नाम हम लेते हैं ना कार्तीय तल के नाम लेते हैं कि नहीं। देखो वही तो कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले रेखाओं के नाम। तो पहली रेखा क्या नाम, एक्स अक्ष, दूसरी का क्या नाम, वाई अक्ष। तो लिख दो यहाँ पे उत्तर में, सीधे सीधे हमें लिखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बस नाम पूछ रहा है, मैंने नाम बता दिया। तो ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। तो बस और कुछ करना नहीं है। अब देखो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन दो रेखाओं एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम पूछ रहा है। तो हमने यही तो बताया था कि इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, चतुर्थांश। ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश, ये वाला सेकंड चतुर्थांश, ये वाला थर्ड चतुर्थांश, ये वाला फोर्थ चतुर्थांश ना, फोर्थ। तो अगर इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक भाग के नाम बताइए, तो प्रत्येक भाग का मतलब सभी का पूछ रहा है, तो सभी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। तो इतनी बातें क्लियर हुई ना। अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, कमेंट करिए, फिर से बताएंगे चीज़ों को। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब काटती हैं एक दूसरे को ना। तो उस बिंदु का नाम बताना। देखो ये जो हमारी रेखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। और यहाँ जहाँ पे कट करती है उसका हमने क्या नाम बोला, मूल बिंदु बोला। मूल बिंदु तो बोला क्योंकि यहाँ पे 0 होता है। तो इसको हमने क्या बोला, जहाँ पे कट करती है मूल बिंदु। तो बस वही हमें लिखना है। इसमें भी क्या लिखेंगे कि मूल बिंदु। क्या लिख देंगे, मूल बिंदु। तो हो सकता है हमें आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो देखते हैं कि क्या है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब देखो आकृति 3.14 क्या है। तो ये देखो हमारे जो आकृति हमने बनाया है ये क्या है, मान लो कि 314 है। हमने क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब उत्तर को भी हम इसी में बताएंगे। तो देखो हमने आकृति बना ली, अब आकृति को देख करके हमें उत्तर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या है,
ये हमारा कार्तीय तल है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे ना। तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं, डी एल, ये जो सब बिंदु हैं उनके पहले हम क्या याद कर लेते हैं, निर्देशांक याद कर लेते हैं ना। तो देखो डी बिंदु का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, तो यहाँ से हम अगर डी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, हम क्या करते हैं, मूल बिंदु पे सब सर्वप्रथम आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हम एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चलेंगे, 6 दूरी चलेंगे। देखो ये 6 पे आया है, तो मतलब कि 6, और वाई अक्ष पे कितनी दूरी गया है, देखो 6 पे आया इसने, 1 2 1 2 2 दूरी गया है ना वाई अक्ष पे, देखो तो 6, 2। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6, 2। और हमेशा निर्देशांक मालूम कैसे लिखे जाते हैं, हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता वाई कामा यक्स, इस रूप में कभी नहीं लिखा जाता। हमेशा कैसे निर्देशांक लिखते हैं, एक्स कामा वाई। और यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे जो यक्स होता है ऐसे मान लो, ये हमेशा भुज होता है, और ये जो वाई होता है ये हमेशा कोटि होता है। कोटि के नाम से जानते हैं वाई को, एक्स को भुज के नाम से। एक्स के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाई के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कौन सा है, जी बिंदु, मान लो ये है जी बिंदु, कौन सा है, जी है। अब जी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से मूल बिंदु से इतनी दूरी चलेंगे, तो देखो 2 दूरी चले, तो यहाँ पे जी आ गए, तो यानी 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो -4, 2, -4, जी के निर्देशांक ज्ञात हो गए। सी का अगर ज्ञात करना है तो सी का देखो, सी का 5 पे पहले गया है, फिर इसके बाद -5 पे गया है। तो हमेशा पहले एक्स वाला हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, तो हमेशा क्या लिखेंगे, एक्स वाला लिखेंगे। सी का जो निर्देशांक क्या लिखेंगे, 5, -5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमेशा पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। अब देखो बिंदु ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु ई के निर्देशांक क्या होंगे, ई देखो पहले एक्स एक्स अक्ष पे कहाँ पे गया है, -3 गया है, फिर इसके बाद वाई अक्ष पे -5 गया है, तो इसका क्या लिखेंगे, -3, -5, ये हो गया। अब बिंदु बी के निर्देशांक देख लो, यहाँ पे बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बी एक्स अक्ष पे कितनी गया है, -5 गया है, फिर वाई अक्ष पे कितना गया है, 2 गया है, तो -5, 2 हमने लिख दिया। और कौन सा बच रहा है, यम बच रहा है और यल बच रहा है ना। तो यम का देख लेते हैं, यम एक्स अक्ष पे कितना है, -3 है, और वाई अक्ष पे कितना है, वाई अक्ष पे तो पता नहीं चल रहा है, तो वाई अक्ष पे यहाँ पे देखो 0 होता है, हमेशा क्या होता है 0, वाई के लिए भी होता है और एक्स के लिए भी होता है 0 ना, 3, 0। और इसी तरह यल वाला देखो, अब यल देखो ये वाई अक्ष पे 5 है ना, तो पहले 5 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा एक्स और वाई के रूप में होता है, तो पहले हम एक्स वाला ढूंढेंगे। तो एक्स वाला निर्देशांक कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष वाला निर्देशांक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी देखो यल केवल दिया गया है और तो दिया नहीं गया है, तो देखो ये जो है हमारा बिंदु 0, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यल जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्स अक्ष पे निर्देशांक 0 होता है, और यल का ये हो जाएगा 5 पहले लिखेंगे नहीं, तो पहले एक्स लिखना होता है इसके अकॉर्डिंग, तो हमने 0 लिखा फिर 5 लिखा। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु के क्या कर लिए, निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अच्छा ये चीज़ हमने पहले क्यों किया, क्योंकि अगर अब ये निर्देशांक जब ज्ञात कर लिए हो ना, अब क्वेश्चन को हल करना आसान होगा, क्वेश्चन का जो आंसर बताना अब क्या होगा, आसान होगा। तो देखो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो बिंदु बी, अब आकृति में ढूंढो कि बिंदु बी कहाँ पे है, तो बी कहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है। तो इसके निर्देशांक पूछ रहा है, तो -5, 2 लिख दो। क्या लिख दो, -5, 2। आसान हो गया कि नहीं, आसान हो गया ना। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक देखते हैं कहाँ पे है हमारा सी बिंदु, हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 5, क्या हो जाएगा, 5, -5 और निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक -5, -3 द्वारा, तो -5, -3 कहाँ पे है, ढूंढो इसको। ये देखो अभी हमने एच वाला नहीं लिखा था, तो ये हमारा है -5, -3। तो -5, -3 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा, एच है, तो लिख दो यहाँ पे एच। और निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -2, 4 द्वारा, तो यहाँ पे -2, 4 कहाँ पे है,
कहाँ पे है यहाँ पे, नहीं 2 कामा -4, सॉरी ना, 2 कामा 4 ये हमारा जी वाला है, तो यहाँ पे लिख दो जी। और डी का भुज, अब भुज और कोटि क्या होता है, तो हमने कहा कि पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। अब बिंदु डी का भुज पूछ रहा है, बिंदु डी यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पहला भुज दूसरा कोटि, तो 6 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, तो लिख दो 6, यहाँ पे ही लिख दो 6। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच कहाँ पे, ढूंढो 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 कहाँ पे है, बिंदु एच हमारा यहाँ पे है। अब इसकी कोटि पूछ रहा है, तो पहला भुज दूसरा कोटि -3, तो यहाँ पे लिख दो -3। और बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल ए हमारा है, निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया 0,5, 0,5, आसानी से एकदम हो गया। बिंदु एम के निर्देशांक -3,0, तो -3,0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है एक, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।